सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ सोच कर नहीं बना रही हूँ, बस मन में कुछ बातें हैं, दिल दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और आप लोगों के मन की बात जानना चाहती हूँ, इसलिए भी यह वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि हम सबको पता है कि अभी क्या चल रहा है, छुपा नहीं है। कोरोना के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। लोगों के दिल में भी, दिमाग में भी और बाहर की दुनिया में भी बस कोरोना 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 यही चल रहा है। लिटरली अब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता है, लेकिन चाह कर भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। जैसे मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना है, कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आना है, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। पहले लॉकडाउन था, अब अनलॉक हो गया। लॉकडाउन में चीज़ें बंद थी, अनलॉक में बहुत सारी चीज़ों को छूट मिली है। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने भी उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ढाला है। पहले लॉकडाउन था तो घर में थे, अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो उससे बाहर आ रहे हैं। लेकिन दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर डिप्रेशन पर कोई बात नहीं करूँगी, मेंटल हेल्थ पर भी कोई बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी पर। हम सब जानते हैं एंजाइटी क्या है। ओवर थिंकिंग इज़ एंजाइटी, और फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं उसी का एक रूप है। और एंजाइटी जो है, दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन पर बात नहीं करनी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके बहुत सारे फैंस, डॉक्टर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर बहुत कुछ बोला है। इसलिए मेरा बोलना कहीं से भी बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, और अब इस पर इतनी बातें हो चुकी हैं कि बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। अभी मैंने देखा कि झारखंड पीटीआई के जो ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने खुदकुशी कर ली। बहुत 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 दुख हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग इस तरह का स्टेप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पता नहीं। मेंटली सिक हो रहे हैं लोग, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं लाइफ से। आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं, ये भी नहीं पता। हमने बहुत पहले ही पढ़ा था कि ज़िंदगी अनमोल है, इसे जीना सीखिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इन 6 महीनों में इतने लोग मौत को गले लगा चुके हैं। कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसकी तो भरपाई नहीं है, लेकिन जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं, वो भी समझ से परे है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मरने के 1000 वजह हो सकते हैं। सही बात है, बहुत ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, सबकी ज़िंदगी में है। और वाकई अगर हम ढूंढने निकले वजह, तो मौत की हज़ारों वजह हो सकती है। लेकिन क्या एक वजह भी नहीं है जीने की, कि आप जी सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए? जीना पड़ेगा, क्योंकि मौत कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अभी इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, उसमें लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि क्या करें जिससे आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए। ऐसा क्या करें कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो ठीक हो जाए। क्योंकि आपके इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, आपको कोरोना ना हो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ बना रही हैं। रामदेव बाबा ने भी कोरोनिल बनाया, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में भी निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाए, आप मेंटली फिट रहें, इसके लिए कोई दवा नहीं है। और बहुत लोग इन सब चीज़ों को बोलना भी नहीं चाहते हैं। लोग जनरली, डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, लोग उस लेवल तक कोई ना जाए तो मच बेटर। लेकिन जो स्टार्टिंग चीज़ें हैं, जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, तो लोग उन सब चीज़ों पर भी बात करना नहीं चाहते हैं। रीज़न, क्योंकि सबको लगता है पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं ये पागल तो नहीं हो रहा, कहीं एंजाइटी पेशेंट तो नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर सब कुछ रहेगा, वही आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, आप किसी को बोल देंगे, तो यू फील मच बेटर। मैंने एक पोस्ट किया था पहले, जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बस मैंने लिखा था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकें। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके माँ बाप, आपका हमसफ़र, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आप कंफर्ट जोन में हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं अपने मन की बात को कहने में। प्लीज़ उससे कहिए।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप कह देंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी हो रही हूँ। मैं खुद ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ। मैं चीज़ों को इतनी डेप्थ तक सोचती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे मुझे लगता है कि अब बस, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकती। तो मेरे जैसे और भी लोग हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। वो चीज़ों को इस हद तक सोचते हैं कि लास्ट में आके वो गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। मैं खुद इस चीज़ को कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन सब चीज़ों से बाहर आइए, खुश रहिए। और बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हैं तो छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। भगवान पे आप सभी को बिलीव है, आप उन सब चीज़ों को उस पर ही छोड़ दीजिए। जो उसने सोचा होगा वही होगा आपके साथ। तो ज़्यादा सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि थोड़ा सा अपने माइंड को रीड करें आप लोग। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम चीज़ों को नेगलेक्ट करते आते हैं। हम अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को तो नेगलेक्ट करते ही हैं, बहुत बार हम अपनी मेंटल कंडीशन को भी नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई पेन है, तकलीफ़ है, तो फिर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हैं। फिर आपको लगता है नहीं, मुझे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक उसी तरह हमारा मेंटल लेवल भी है। कोई भी इंसान एक हद तक ही किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर पाता है। जब वो बर्दाश्त की क्षमता बाहर हो जाती है, तब वो फिर कुछ नेगेटिव थॉट में चला जाता है या फिर वो किसी तरह का कोई स्टेप लेने लगता है। तो किसी भी तरह का कोई स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेंटल स्ट्रेस को रीड करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का जो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो बस यही है कि आप प्लीज़ अपने मेंटल स्ट्रेस को रीड करें। आप भी अगर किसी भी रीज़न से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो कोरोना हो या फिर कोरोना के रीज़न से जो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, आपके घर का बजट, आपका दोस्तों से ना मिल पाना, फैमिली से ना मिल पाना, आपका अकेलापन, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अपने माइंड को रीड कीजिए और मुझे लिखिए, क्योंकि मैं आप सभी के मन को पढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि इन केस अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, तो चलो मैं अपने माइंड को रीड कर रही हूँ कि मैं क्यों हो रही हूँ। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो रीज़न क्या है, ताकि मैं समझ सकूँ कि अभी इस टाइम पे सब लोग क्या क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में किस तरह की क्या क्या बातें चल रही हैं। पॉजिटिव भी आप लिखिए, नेगेटिव भी लिखिए, बस जो चल रहा है वो लिख दीजिए। ये आपके लिए ही बेहतर है और मैं भी आप लोगों को सुनना चाहूँगी। और इन केस अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन हुआ तो मैं आपके काम आ पाऊँ। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। जितने लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं वो देख ही रहे होंगे, और मैं नहीं जानना चाहती कि कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। बस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को समझें और प्लीज़ उसे रीड कीजिए और मुझे लिखिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं लोगों को समझ सकूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि अब इस टाइम पे जो मेरे करीबी हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, वो कैसा सोचते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। अच्छा बुरा कुछ भी जो आपके दिल दिमाग में आता है, आप प्लीज़ मुझे लिखिए। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शायद कुछ मेंशन कर पाऊँ, या मुझे लगा कि कुछ पॉजिटिव है उस पर मैं बात कर पाऊँ, कुछ नेगेटिव होगा तो उस पर मैं बात करूँगी। जो कुछ भी है, जैसा भी है, उस पर मैं बात कर पाऊँगी। तो मुझे पर्सनली आप लोगों को रीड करके अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है सब लोग, मैं खुद हो रही हूँ कभी कभी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी वाकई 4 दिन की है। आज हैं कल नहीं है, पता नहीं। और कोरोना ने एक चीज़ तो हम सबको सिखा दिया है कि चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, ज़िंदगी सबको एक बराबर ही मिली है और जीना सबको है हर कंडीशन में। और दूसरी चीज़ कि पैसे से ज़िंदगी नहीं ख़रीदी जा सकती, ना पहले ख़रीदी जा सकती थी, ना अब। पैसे से ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती, ना पहले आप पैसे से अपनी जान बचा सकते थे, आगे आप पैसे से अपनी जान बचा सकते हैं। लाइफ में एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपकी इंटरनल खुशी। और इंटरनल खुशी आप जब तक फिज़िकली फ़िट नहीं रहेंगे, मेंटली फ़िट नहीं रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगी। तो फिज़िकली फ़िटनेस के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, योगा है, जिम जाते हैं, सिर्फ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे बहुत चीज़ों पे ध्यान देते हैं।
खान पान अपना बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ पे हम बात भी नहीं करते। और डिप्रेशन वगैरह तो बहुत दूर की बातें हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई साइकाइट्रिस्ट की ही बात करे तो लोग उसे जज करने लगते हैं कि अरे ये साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसको ज़रूर कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, ये कहीं पागल तो नहीं हो रहा। फिर लोग आपको रीड करने लगते हैं, आपसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। खैर उन सब चीज़ों पे मत जाइए, बिल्कुल मत सोचिए ऐसा, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, और अगर नहीं बदल रहा है तो बदलना होगा, और बदलने के लिए हम सबको ही आगे आना होगा। इन सब चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी कि बहुत बहुत नॉर्मल था कि पहले लोग सैनिटरी पैड्स और पीरियड्स पे बात नहीं करते थे, बट अब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर फिल्में बन रही हैं, सरकार मोटिवेट कर रही है लोगों को इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए, और लोग खुद भी आगे आ रहे हैं। तो अभी ये चीज़ जो है, अभी भी बहुत लोगों की सोच नहीं बदली है, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ धीरे 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 कॉमन जोन में आ रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये कंफर्ट जोन में भी आ जाएगी। उसी तरह मेंटल हेल्थ भी एक ऐसा ही इशू है, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि डिप्रेशन में ये होता है, वो होता है, एंजाइटी में ऐसा होता है, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो ये होता है, आपको लोगों से बात करना है, ऐसे करना है, साइकाइट्रिस्ट से मिलना है, या फिर योगा कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होती है वो इन सब चीज़ों को ना सुनता है ना समझता है। उसे कुछ और चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है आप जिसके साथ रह रहे हैं उसका सपोर्ट चाहिए होता है, आपके माता पिता का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम, एक बेहतर इंसान ही आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ओवरकम कर लें, क्योंकि ये आपके लिए ही अच्छा है। और ज़्यादा चीज़ों पे मत जाइए। बहुत लोग बहुत चीज़ें सर्च करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा 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 हो रहा है तो मैं क्या करूं। बिल्कुल नहीं, कूल रहिए, काम रहिए, बस अपने मेंटल स्ट्रेस को रीड कीजिए, वो सबसे ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद आप खुद एनालाइज़ कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्या हैं ये आप खुद समझते हैं, या फिर जो आपके करीबी हैं वो आपको समझते हैं, लेकिन इंसान खुद से बेहतर खुद को नहीं जानता। इसलिए खुद को समझना ज़रूरी है। पहले आप खुद को समझ लीजिए। ये टाइम ऐसा था अभी कोरोना वाला कि लोग खुद को नहीं समझ पा रहे थे। अब धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद को समझें। एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ। मैंने एक छोटा सा पोस्ट और किया था कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, मुझे म्यूज़िक पसंद है क्योंकि वो मुझे रिलैक्स करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, बहुत सारे हुनर है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है उसमें जाइए, क्योंकि जब आप उसमें जाएंगे ना यू फील मच बेटर। तो आप उसमें जाइए, उन सब चीज़ों को, अपने हुनर को निखारिए, पॉजिटिवनेस की ओर जाइए। नेगेटिव चीज़ें तो दिमाग में चलती ही रहती हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं प्लीज़ जानना चाहती हूँ। अगर मुझे नहीं पता मुझे कितने कमेंट आएंगे, लेकिन 2 3 4 कमेंट भी आता है मुझे, और लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं कम से कम एक के भी तो काम आ पाई। तो ये मेरे लिए ज़्यादा सुकून वाली बात होगी। तो प्लीज़ अपने आप को समझिए और अपने मेंटल स्ट्रेस को रीड कीजिए, और नेगेटिव चीज़ों में मत जाइए, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से चाहती हूँ कि मैं बाहर आऊँ, क्योंकि मैं खुद ओवर थिंकिंग पर्सन हूँ। मैं खुद बार बार कह रही हूँ, मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो ओवर थिंकिंग नहीं होना है, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और अपने मन की बात आपसे कह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने मन की बात मुझसे कहें, या तो लिखें या छोटा सा वीडियो बनाकर भेज दें, जैसा आप लोगों को ठीक लगता है आप लोग वैसा करें। क्योंकि फिर मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूँगी जिसमें मैं आप लोगों के बारे में बात करूँगी कि मुझे कितने कमेंट्स आए, और थोड़ा सा उस सोच पर बात करूँगी कि क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में और कैसे उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए। तो थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, खुश रहिए। इंटरनल खुशी बेहद ज़रूरी है, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो आता जाता रहेगा, फैमिली लाइफ ज़रूरी है, दोस्त ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। फैमिली, दोस्त, खुशी, ये 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए भोजन और पानी की तरह हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग बनाइए जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ रहिए। जो आपको खुश रखते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उन लोगों के साथ रहिए। और बस सब कुछ छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे जो होगा अच्छा होगा। तो गॉड में बिलीव कीजिए, और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और बस मुझे लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा।